रियर विंडो मास्टर ऑफ हॉरर एल्फ्रेड हिचकॉक की 1954 में बनाई एक फिल्म है और उनकी क्लासिक्स में गिनी जाती है। रियर विंडो की कहानी के अंदर जेम्स स्टुअर्ट के द्वारा प्ले किया गया मेन कैरेक्टर अपनी टांगे टूटने की वजह से 7 हफ्तों तक बेड रेस्ट में फंस जाता है, जिस दौरान वो अपने घर की खिड़की से अपने पड़ोसियों के घर में क्या क्या चल रहा है वो देखता रहता है। और इसी के दौरान उसके सामने वाले घर की औरत एकदम से गायब हो जाती है और उसका पति अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। और मेन कैरेक्टर जेफरीज को ये शक हो जाता है कि उस सामने वाले आदमी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद फिल्म जेफरीज के द्वारा कत्ल होने के पक्ष में और दूसरे कैरेक्टर्स के द्वारा कत्ल ना होने के पक्ष में शक में पड़ी ऑडियंस यानी हमें दलीलें देती रहती है। अब वो कत्ल हुआ या नहीं, यही हमें इस फिल्म में जानने को मिलता है। अब देखो, ये फिल्म 70 साल पुरानी है और भले इसका लुक आज भी गजब दिखता हो और इसके कलर्स आज भी मजे दिलाते हो, लेकिन इसकी जो मिस्ट्री है वो इतने अच्छे से एज नहीं हुई। एक तो ऑलरेडी कत्ल होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 ही है, और जो भी आउटकम आता है और जिस तरीके से आता है वो आज की ऑडियंस को तो इंटरेस्टिंग नहीं ही लगेगा। और जो चीज इस फिल्म को खास बनाती है वो है इस फिल्म की सोशल कमेंट्री और फिलॉसफी। मूवीज के सारे कैरेक्टर्स कदम कदम पे जेफरीज के दूसरों के घरों में झांकने की नैतिकता पे सवाल उठाते रहते हैं, जिसपे हर किसी के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मूवी हमारे सामने कुछ सवाल रखती है और अपने जमाने की एंग्जाइटीज पे रोशनी डालती है। क्या किसी के निजी जीवन में झांकना सही है? और क्या किसी इंसान को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने के बाद ऐसा कुछ भी है जिसके अंदर उसकी गलती ना निकाली जा सके? और क्या इस शहरी जिंदगी में प्राइवेसी एग्जिस्ट भी करती है, या अपनी अपनी 4 दीवारों के अंदर बंद होने के बावजूद भी प्राइवेसी एट द एंड सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाती है, जो लगता तो है कि है लेकिन एक्चुअली में नहीं है। रियर विंडो अपने प्लॉट और गजब के सेट डिजाइन, जिसकी बड़ी बड़ी खिड़की और दरवाजे व्यूअर को थोड़ा अनईजी सा फील करवाती हैं, उसकी मदद से इस वॉयरिज्म यानी कि ताका झाकी वाले थीम को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। और रियर विंडो की एंडिंग भले ही पहली नजर में बहुत सिंपल और हैप्पी लगे, लेकिन उसे देख के मुझे तो ये फील हुआ कि मूवी ये कहना चाह रही है कि ये जो भी कुछ मूवी में हुआ, ये जो भी चीजें हो रही हैं असली दुनिया में भी, इसका कोई अंत नहीं है। देयर इज नो एंड, इट इज एन एंडलेस लूप। एक चक्रव्यूह है जो बस चलता ही रहेगा और लोग इसमें फंसे ही रहेंगे, जिस तरीके से जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं वो भी इसमें फंसे ही हुए हैं। भले ही मूवी ने कहा है कि वो एंड हो गई है, भले ही मूवी हमारे देखने के लिए एंड हो गई है, लेकिन मूवी के अंदर की कहानी और मूवी से बाहर की कहानी शायद कभी खत्म होगी ही नहीं। भले ही मिस्ट्री के मामले में रियर विंडो गजब तरीके से एज ना हुई हो, लेकिन थीम्स के मामले में ये बहुत गजब तरीके से एज हुई है। और अगर रियर विंडो देखने के बाद अल्फ्रेड हिचकॉक की और मूवीज देखने का मन करे तो आई विल हाईली रिकमेंड देम, क्योंकि ऐसी कई सारी उनकी मूवीज हैं जो कि बहुत गजब तरीके से एज हुई है, स्पेशली ये वाली भयंकर मिस्ट्री।